everyone, welcome to the Mathematics Jwan classes chapter 4 12th class NCERT book। आज हमने 2 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं फ्रॉम डिटरमिनेंट चैप्टर से। सो ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, आपका फिक्स है कि आपका 2 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर 1,3, 2,5 एंड 7,5 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है 1,3, 2,5, 7,5 यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, 1,3, 2,5 एंड 7,5, 1, 1, 1 ये जो है वो कॉमन होता है। ठीक है, सो देखते हैं इसका अब आंसर हम। ठीक है, इज इक्वल टू लेते हैं 1/2 प्लस 1 ये है। ठीक है, उसके बाद 5 ये और ये, सो 5 माइनस 5 बिकॉज ऑफ 5 इंटू 1 इज 1, 5 एंड 5 इंटू 1 इज 5, सो 5 माइनस 5 माइनस 3, 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 7 इंटू 1 इज 7 प्लस 1, 10 minus 35. How? See, 5 into 2 is 10 and 7 into 5 is 35. Close this. 1/2, 1, 0 minus 3 minus 5 plus 1 and minus 25. Close this. 1/2, it is 0 only, minus and minus plus minus get plus how much, 15 minus 25, so 1/2, so minus 10 is equal to 10/2 is equal to 5 square unit. This is your first question, first important question answer. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, ये देखते हैं हम। सो लाइन ज्वाइनिंग कितना है, लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट ओनली। ओके, यूजिंग डिटरमिनेंट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा, आंसर लिखिए यहाँ पर, आंसर x, y, 1, सो 1, 2 एंड 1, 3, 6 एंड 1 बिकॉज ऑफ ये 1, 1 है जो वो कॉमन होता है, इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट हम ले लेते हैं x। ठीक है, ये x ले लेते हैं, प्लस x ले लिए, उसके बाद 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 6 बिकॉज ऑफ 6 इंटू 1 एंड देन माइनस y यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 1, 6 माइनस 6। ठीक है, 6 इंटू 1 6 एंड 3 इंटू, ओके। नाउ क्लोज दिस। सो x कितना हो जाएगा, -4 माइनस y इज -2 एंड प्लस 1 इज 0, सो इट इज 0 ओनली। सो -4x एंड प्लस 2y इज इक्वल टू 0, राइट। सो इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन आंसर।
Okay, this is answer. Now we'll see third question. Find the area of triangle. Again area of triangle whose vertex there is 3 points by using determinant. ठीक है, सिमिलर फर्स्ट और थर्ड सिमिलर क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंजेस. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी हम. थर्ड क्वेश्चन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल है. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है पॉइंट 2, 0, -1, 0 एंड 0, 3 यूजिंग डिटरमिनेंट ओनली. ओके, सो आंसर लिखते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2. ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम 2, 0, 1, -1, 0, 1, 0, 3 एंड 1, राइट, इज इक्वल टू. Okay, area of triangle, all right, sorry. So now area of triangle 1/2. okay, plus 2 सेम वो कंडीशन फॉलो करेंगे हम. सो 1 × 0 0 -3 -0 इट इज इक्वल 0 ओनली, बिकॉज यहाँ पर कितना वैल्यू रहेगा वो 0 ही आएगा. ठीक है, सो +1 यहाँ पर -3 एंड -0. क्लोज दिस 1/2 2 -3. okay, and minus okay minus no, not minus +1 and -3. close this. 1/2 is -6 and -6, right? Yeah, it is right only. No, here will be 3 only, because 1 multiplied into -3 it is 3. okay, so is equal to 1/2 is equal to 9/2. ऐसे कर सकते हैं. ओके, इसको हम लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट. ठीक है, ये हमारा रहा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर. फोर्थ क्या है? फोर्थ देखते हैं यहाँ पर. लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिक्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी ऑफ एरिया 3 स्क्वायर यूनिट्स. फाइंड द के वैल्यू यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम. ठीक है, सो वैल्यू कितना दिया है? वैल्यू गिवन है. ए का वैल्यू है 1, 3, बी का वैल्यू है 0, 0 एंड सी का वैल्यू है k, 0, राइट. हाँ, ये फोर्थ का है. सो इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है. k का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है. तो यहाँ पर लिखते हैं 1/2 1 3 0 0 एंड k 0 1 1 1. ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अब हम. और कितना स्क्वायर फीट कितना बोला है? यूजिंग 3 स्क्वायर यूनिट. सो इज इक्वल टू +-3. ओके, सो 1/2 1 +1 0 -0 and -3 0 -k, right, 0 -k and +1 it become 0 -0 only, because फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है, सेकेंड स्टेप होता है ये एंड थर्ड स्टेप ये. समझ में आ गया? क्लोज करते हैं इसको. ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं हम. यहाँ पर लिखेंगे 1/2. ओके, नाउ +3k एंड 0. सो 3k बस आ रहा है. और इज इक्वल टू कितना दिया है? इज इक्वल टू 6. तो अगर हम ये 6 को अगर यहाँ से मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा. तो यहाँ पर हम क्या यहाँ पर हम +-6k 6 इज इक्वल टू 3k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +-3
2, मतलब कि के का वैल्यू कितना आया 2, -2, ये हमारा के का वैल्यू रहा। क्योंकि जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ±6 आएगा। उसके बाद हम ऐसे करेंगे, क्योंकि 3k को अगर हम उधर लेंगे 6 में बाई 3 तो 2 आता है, तो k = 2, -2। ठीक है, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ओवर हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टेक्स -2, 0 एंड 0, 4, ओके, एंड 0, k is 4, yeah, both questions is same only, but values may be different, values only for different, is saying okay, same only, okay. Now fifth question, area of triangle, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है पॉइंट, -2, 0, 0, 4 एंड 0, 6 इज इक्वल टू ±4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नाउ देखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लिए, हम 1/2 ले लिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने एक 4.2 में इसको बता रखा है, लेकिन अभी भी बताते हैं कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। ठीक है, ये y1, y2 एंड y1, y2 एंड y3, उसके बाद ये 1, 1, 1 है। ठीक है, अभी इसे फॉर्म में कैसे लिखना है वो देखते हैं हम। ठीक है, -2, 0 एंड अगेन 0, बिकॉज ऑफ ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 0, 4 एंड k, उसके बाद 1, 1, 1। ठीक है, क्योंकि ये क्या है y1, y2 एंड y3 इज इक्वल टू ±4 माने। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/2 लिखिए, उसके बाद यहाँ पर -2, क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 - k -0, इट इज 0 ओनली, सो +1, दिस इज +1, 0 - 0, बिकॉज k multiply into 0 is 0 become, and 4 into 0 is 0 only. Close this, 1/2, okay, and -2 and 4 - k, so 1/2 is equal to -8 and -8 and +2k, am right? Yeah. so आगे देखते हैं, इसको हम -8 + 2k इज इक्वल टू -8 लिखना है, क्योंकि ये इज इक्वल टू क्या है, +-4 है। ठीक है, जब इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो एक बार हम माइनस में लिखते हैं, ठीक है, एक बार हम प्लस में लिखते हैं। ठीक है, सो -8 + 2k इज इक्वल टू 8। सो आंसर कितना होगा, आंसर हमारा आएगा 2k इज इक्वल टू 16, 2k इज इक्वल टू 16। सो k इज इक्वल टू 16/2 is equal to 8, and another one is 2k is equal to 0। सो हमारा वैल्यू कितना आया, k का वैल्यू हमारा आया 0,8। ठीक है, ये हमारा रहा क्वेश्चन 5th का आंसर। अभी हम देखते हैं 6th का। 6th है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल उस वर्टेक्स। ओके, ये भी इजी, सभी सेम ही है, क्योंकि मैं एक बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, आपको ट्रायंगल ही पूछेगा, या तो फिर ये 2 इक्वेशन रहेगा, 2 वैल्यू गिवन रहेगा, या तो फिर ये 3 का वैल्यू गिवन रहेगा। आपको 2 ही में से एक आएगा। इसलिए मैं इतने सारे इसलिए क्वेश्चन लिया था कि आपको रिवीजन हो कैसे करना है क्वेश्चंस। ठीक है, इसीलिए। तो चलिए अभी हम
सिक्स्थ क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में जाते हैं अभी हम। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 3,8। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 3,8 -4,2 एंड 5,1 यूजिंग डिटर्मिनेंट है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आंसर यहाँ पर लिखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 3 8 1 -4 2 1 एंड 5 1 1, राइट। सो 1/2 3 इसलिए ये है। ठीक है, उसके बाद 2 -1 -8 कितना आ जाएगा? -4 -5 +1 -4 एंड -10। क्लोज दिस, सी हाउ। ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर हम जो लिए सेकेंड स्टेप, यहाँ पर थर्ड स्टेप, यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। 1/2 1 आ गया, -8 यहाँ पर कितना आ जाएगा? -9 +1 माइनस कितना आएगा? 14। ठीक है, क्लोज करते हैं इसको। 1/2 सो 3 + 8 is 72, right? And how much this is? -14, right? So -14. Okay, so 1/2 is equal to 61 आ रहा है ना? हाँ, 61 आ रहा है। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 61/2 करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर जाएगा 61/2। इसको क्रॉस करें, नहीं करते हैं, छोड़ो। स्क्वायर यूनिट आप अगर इतना ही लिखेंगे तो वो मार्क्स देंगे। ठीक है, नाउ दिस इज द 6th क्वेश्चन आंसर। नाउ विल फाइंड द सेवेंथ वन क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। 7th वन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेम है, यहाँ पर भी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट्स, के इज इक्वल टू 0। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आपको पता है ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, 7th क्वेश्चन में वैल्यू कितना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैल्यू कितना गिवन है? k, 0 4, 0 एंड 0, 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर हम। ठीक है, आंसर देखते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ पर k 0 4 0 0 2 1 1 1। ठीक है, ओके। सो इसमें कुछ स्क्वायर यूनिट्स दिए हैं। हाँ, इसमें दिए हैं +-4, राइट। नाउ 1/2, so it will become 0 only, and 2 -2 it will become also 0, and +1 4 -0। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर k लिखना मैं भूल गया था। सो 1/2, ठीक है, k -2 एंड प्लस, क्योंकि ये तो 0 ही आएगा ना, इसलिए 1 4। ठीक है, अभी यहाँ पर -2k +4 लेते हैं। 1/2 भी है,
नेक्स्ट पेज में देखते हैं, या तो फिर इधर बगल में ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 है, ये आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -8, ठीक है, क्योंकि हम 4 को जब यहाँ से 2 से करते हैं तो ये प्लस माइनस 8 में आता है, तो एक बार हम माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे हम। तो एक बार हम यहाँ पर लिखते हैं -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो वैल्यू कितना कितना आएगा, हाँ, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 8, ओके। सो k का वैल्यू कितना आया, 0,8 आया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, ओके। नाउ अभी हम देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स 1 2 3, ओके, यूजिंग डिटर्मिनेंट, ओके। सो नाउ यहाँ पर भी हम देखेंगे कितना है ये 8th क्वेश्चन, राइट, हाँ 8th क्वेश्चन है यहाँ पर। 8th क्वेश्चन लिखते हैं अभी यहाँ पर कितना है, वैल्यूज गिवन 1,0 6,0 एंड 4,3। आंसर लिखते हैं, ठीक है। आंसर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 1,0, ठीक है, 6,0 एंड 4,3 1 1 1, ठीक है। इसमें कुछ स्क्वायर रूट्स नहीं है, ओके। नाउ 1/2 1 0 into 1 is 0 -3 -0 it becomes 0 only, plus 1 and 1 6 -4, right, 6 -4, I'm right, no, here will be become 18 minus 0, okay, here will become 18 minus 0 is equal to 1/2 -3, बिकॉज हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 को अगर 80 करेगा तो कितना आएगा, +18 आएगा, राइट। अभी यहाँ पर देखते हैं हम कितना जगह इसका वैल्यू, इसका आएगा 15, सो 1/2 ऑफ 15 इज इक्वल टू 15/2 इज स्क्वायर यूनिट। This is your 8th question answer. Now we'll find the 9th question answer. 9th question answer. So what is the 9th question? Find the area of triangle whose vertex same it is also, okay, no problem. So -2, -3 is given value, okay, don't worry, 2 and -1, -8, ओके। सो यूजिंग डिटर्मिनेंट ही है, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है ना, हाँ ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर -2 -3 3 2 and -1 and -8 1 1 1, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 यहाँ पर कितना है, -2 लेते हैं, -2 2 into 1 is 2 plus 8, why I wrote 8 because माइनस यहाँ पर रहता है, वो तो कितना हो गया, +8 हो गया, देन +3 क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, और माइनस क्योंकि ये किस फॉर्म में होता है, प्लस माइनस प्लस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पर अभी हो गया सेकंड में कितना आएगा, सो 3 एंड +1 आएगा, ठीक है, -1 वो कितना जगह -1 आएगा, यहाँ पर कितना हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर +1 लेते हैं हम, -24
एंड प्लस 2 आएगा। करेक्ट है, ठीक है, चलिए करेक्ट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 1/2 अगर यहाँ पर 8 + 2 करें कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, -22 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -20 आएगा, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पर, 4 से अगर कल्ट करेंगे तो +12 आएगा, एंड देन अगर 1 से करते हैं तो -22 आएगा, राइट। सो यहाँ पर अगर इसको हम प्लस करते हैं सभी को तो कितना आता है, सभी को करेंगे, ठीक है, करते हैं, तो यहाँ पर -13 आ रहा है, करेक्ट है, -30 आ रहा है, करेक्ट है, -30 आ रहा है, इज इक्वल टू अगर हम 1/2 अगर मैटर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30/2 कट करेंगे कितना आएगा, 15 आ गया, तो 15 स्क्वायर यूनिट्स आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा 9th का आंसर, 15 स्क्वायर यूनिट्स। इजी है क्योंकि पहले हम थोड़ा बिगिनर लेवल करें, अभी थोड़ा फास्ट हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जल्दी, ओके नो प्रॉब्लम। 10 देखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है ना इसलिए, ठीक है। 10 देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स 3 पॉइंट गिवन है यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं 10th का, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2,7 1,1 एंड 10,8, ये सॉरी ये 8 है, ठीक है, यूजिंग डिटरमिनेंट करना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 2 7 1 1 10 8 1 1 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, जैसा मत लीजिए आप लोग, ठीक है, आराम से बैठ के बस देखिए, करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने सेम क्वेश्चन से कि आपको बस एक ही किया उस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर हम, सो 2 यहाँ पर लेंगे, +2 1 -8 -7 1 -10 एंड +1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 8 -10, क्लोज करते हैं इसको, 1/2, ठीक है, 2 -7 -7 -9 +1 इज इक्वल टू -2, आई एम राइट। सो 1/2 करते हैं, उसके बाद अगर इसको हम करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आएगा ना, करेक्ट है। सो 14 आएगा, प्लस 63 -2, 63 -2 करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, क्लोज करते हैं, इज इक्वल टू कितना आता है, 47, ठीक है। सो 1/2 इज इक्वल टू 47, ठीक है, तो यहाँ लेंगे 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये रहा हमारा 10th लास्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको पूरा मुझे भरोसा है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 मार्क्स का बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा।